तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अर्थात आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो ध्यान दीजिएगा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन केवल प्रॉपर फंक्शन के लिए ही अप्लाई होता है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन केवल प्रॉपर फंक्शन के लिए ही अप्लाई होता है। अब देखिए, इससे भी पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि ये रेशनल फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेशनल फंक्शन यदि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल्स हो, एक बहुपद हो, तब एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स को रेशनल फंक्शन कहा जाता है, जहाँ पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। एक बार फिर से समझ लें, यदि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल्स फंक्शन हो अर्थात बहुपद फलन हो और जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं हो, तब उस केस में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को रेशनल फंक्शन कहा जाता है। और यही रेशनल फंक्शन ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है। यदि एफ ऑफ एक्स की घात अर्थात नॉमिनेटर की घात एफ ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स की घात से छोटा हो अर्थात इसका घात न एफ ऑफ एक्स का घात जी ऑफ एक्स की घात से छोटा हो, तब उस केस में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अर्थात एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स को प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोला जाता है। और इस केस में ही अर्थात प्रॉपर रेशनल फंक्शन के केस में ही आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है। अब देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स की घात से बड़ा या बराबर हो अर्थात इसका घात न एफ ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स की घात से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब उस केस में एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स को इम्प्रॉपर फंक्शन बोला जाता है। यदि रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में यदि रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो, तब आप एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से डिवाइड कीजिए। और जब आप एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से डिवाइड कीजिएगा अर्थात एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग दीजिएगा, तो ये पॉलिनोमियल और प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। जब आप एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग दीजिएगा तो ये पॉलिनोमियल और प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तब जाके आप पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए और प्रॉपर रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से फंक्शन का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से रहेगा। यदि उसमें x माइनस ए रहे, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में रहे 1 बाय एक्स माइनस ए के फॉर्म में, तो इस बात को लिख देना है a बाय एक्स माइनस ए। यदि क्वेश्चन आपका a बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में हो, तब इसे लिखना होता है a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी। और यदि फंक्शन आपका 1 बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के फॉर्म में हो, तब इसे लिखना होता है a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी के फॉर्म में। देखिए, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आपको ये सब नोट कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, 1 बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये होल स्क्वायर है ना, इसको दो बार लिखना है। एक बार लिखना है a बाय एक्स माइनस ए के फॉर्म में प्लस b बाय एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर के फॉर्म में। और यदि यहाँ पे अगर पावर 3 रहता तो इसको 3 टाइम्स अर्थात 3 बार लिखा जाता है। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं a बाय एक्स माइनस ए बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब। अर्थात एक बार पावर 1 लिखना है, एक बार पावर 2 लिखना है, एक बार पावर 3 लिखना है। उसके बाद यदि 1 बाय एक्स माइनस ए का पावर 4 रहे, इसको 4 बार लिखना होता है। एक बार पावर 1 वाला, पावर 2 वाला, पावर 3 वाला और पावर 4 वाला।
अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ इस ढंग से भी रहता है, 1/ax² bx प्लस सी, अर्थात जब क्वाड्रेटिक हो, पावर 2 हो, तो उस केस में लिखा जाता है ax प्लस b। क्वाड्रेटिक रहे, ऊपर आपको लीनियर बनाना होता है, अर्थात द्विघात रूप में रहे ना, उसे आपको रैखिक रूप में कन्वर्ट करना होता है। ax प्लस b लिख दीजिए, उसके बाद जो टर्म्स है लिख दीजिए ax² bx प्लस सी। और कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्म इस टाइप से भी रहता है, 1/x माइनस ax² bx प्लस सी। तब आप इसे लिखिएगा a/x माइनस a के फॉर्म में प्लस, अब देखिए क्वाड्रेटिक है, ये तो लिख दिए, तो क्या लिखेंगे bx प्लस सी। a लिख दिए तो bx प्लस सी, अर्थात आपको लीनियर के फॉर्म में लिखना ही होगा, तो ये लिख दिए डायरेक्टली ax² bx प्लस सी। और ये टोटल का टोटल बात मैं इसमें लिख दिया हूँ। अब देखिए आपको कुछ हम बेसिक एग्जांपल्स बता देते हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 7.5 बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपको नोट कर लेना है। देखिए मैं आपको 5 बेसिक एग्जांपल्स बता देता हूँ, उसके बाद से आपको एक्सरसाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान दें। तो सबसे पहले जैसे आप लिखते हैं 1/x प्लस ए को a/x प्लस ए, 1/x प्लस ए इंटू x प्लस बी, तो लिखते हैं a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस बी। और 1/x प्लस ए x प्लस b x प्लस सी, तो a/x प्लस ए हो जाएगा प्लस b/x प्लस बी हो जाएगा प्लस c/x प्लस सी हो जाएगा। तो सेम वे आपको ऐसे लिख देना है। देखिए मैं आपको पहले शॉर्ट टाइप से बता देता हूँ, उसके बाद जैसे बोर्ड में आपको बनाना है उस टाइप का बता दूंगा। तो सबसे पहले इस बात को लिख दीजिए a/x प्लस 1 b/x प्लस 2 dx। तो देखिए आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होगा a log mod x प्लस 1 प्लस b log mod x प्लस 2 प्लस c। अब देखिए इसमें आपको a और b का मान मालूम करना होता है, तो ध्यान दें। जैसे बताइए ये दिया हुआ है a/x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2। जैसे बताइए a का मान आपको निकालना है, तो आप x के जगह सबसे पहले इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए, और x बराबर प्लस तो -1 हो जाएगा। अर्थात आपको a का मान निकालना है तो x के जगह -1 रखिए। उसी टाइप से जब आपको b का मान निकालना होगा आप x के जगह -2 रखते हैं। जैसे देख लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए a का मान निकालना है तो आपको x के जगह -1 रखना पड़ेगा। तो इसमें रखना है बाबू, इसमें रखना है, जो मेनली क्वेश्चन दिया हो रहता है उसमें रखना होता है। तो बताइए आपको रखना है a का मान निकालना है, तो x के जगह क्या रखना है -1। तो बताइए इसको ना 0 से इक्वेट किए थे, तो जिसे आपने 0 से इक्वेट किया था उसमें आपको नहीं रखना है, उसको माइंड में मिसिंग करके चलना है। जैसे बताइए ये x प्लस 1 है, तो इसे हटा देना, बिकॉज आपने x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया और x का मान -1। यदि आप यह 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंटू ये 0, 1/0 ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो x प्लस 1 अर्थात x के जगह -1 रखना है, तो आपको इसे हटा देना है। जो शेष बचा है उसमें x के जगह -1 रखना है। बताइए तो 1/x, x की जगह -1 प्लस 2, तो 1/2 -1 1 इक्वल टू 1। अब जैसे देखिए b का मान निकालना है, तो b का मान निकालना है, ये b का मान निकालना है तो x के जगह -2 रखिएगा, तो इसे मिसिंग करके चलना है। बिकॉज अगर यहाँ 0 रख देते हैं ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 इंटू ये 0, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बाबू -2 ना, x की जगह -2 रखिए, तो 1/-2
प्लस 1, 1 बाय -1 इक्वल टू -1। ठीक है, आप ए और बी का मान रख दो, आंसर आ गया। ए का मान क्या है बाबू, +1 है, लॉग मॉड x प्लस 1। बी का मान -1 है, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस 3। तो 1 से गुना कीजिएगा, जो टर्म्स है वही रहेगा, लॉग मॉड x प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस 3। बताइएगा, आपने पढ़ा है log m माइनस log n, ये होता है log m बाय n, log m बाय n। बताइए m की जगह क्या है बाबू, x प्लस 1 और n के जगह x प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब उसी टाइप से अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन। मैं आपको ये 4 तक आपको शॉर्ट मेथड से बता दूंगा, उसके बाद जैसे आपको बोर्ड में बनाना है वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, x प्लस 3। तो देखिए क्या लिखना है, a बाय एक्स प्लस 1, b बाय एक्स प्लस 2, c बाय एक्स प्लस 3, c बाय एक्स प्लस 3 dx ना। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, a लॉग मॉड x प्लस 1, b लॉग मॉड x प्लस 2, c लॉग मॉड x प्लस 3, c लॉग मॉड x प्लस 3 और कैपिटल C। ठीक है, अब आपको a b c का मान मालूम कर लेना है और इसमें रख देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि a बराबर हो जाएगा। बताइए a का मान निकालना है तो x से और -1, तो मैंने बोला था इसको ढक के रखना है, मतलब इसमें नहीं रखना है, इसे हटा देना है। तो क्या रहेगा, यहाँ पे -1 और एक यहाँ पे -1 प्लस 2 -1 प्लस 3। तो बताइएगा इधर आ जाएगा 1 बाय 1, 1 बाय 2, -1 प्लस 3 2, क्या आ जाएगा बाबू, 1 बाय 2 आ जाएगा। b का मान निकालना है, तो बताइए x के जगह -2 रखना है आपको, x के जगह -2, तो इसे हटा देना है। तो अर्थात यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, तो 1 बाय -2 प्लस 1, इसमें तो रखना है नहीं, इसमें रखना है -2 प्लस 3। तो बताइए इधर आएगा -1 इंटू इधर आ जाएगा +1, तो बचेगा -1। अब c का मान निकालना है, c का मान निकालना है तो x की जगह -3 ना, x की जगह -3, इसे ढक देना है, -3 प्लस 1 -3 प्लस 2, -3 प्लस 1 -3 प्लस, ये बच जाएगा 1 बाय -2 इंटू -1, तो बचेगा 1 बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करो, a का मान 1/2, b का मान -1, c का मान 1/2 रख दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। a का मान क्या है बाबू, 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस b का मान क्या है, -1 है, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c का मान क्या है बाबू, 1/2 लॉग मॉड x प्लस 3 प्लस c, 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c का मान है 1/2 लॉग मॉड x प्लस 3 प्लस c। आप चाहे तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस 3 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। तो इसको आप क्या करो, फैक्टोराइज कर दो। फैक्टोराइज कर दोगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो एक्स का स्क्वायर देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट 6x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 2। बताइए जब ये कॉमन लीजिएगा एक्स माइनस 2, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस 3, तो लिख देना है। क्या होगा बाबू, ये होगा x माइनस 2 और ये x माइनस 3 dx। ठीक है, तो इसे आपको जैसे जिस फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी टाइप से लिख देना है, b बाय एक्स माइनस 3 dx। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a log mod x माइनस 2 b log mod x माइनस 3 प्लस c। अब आपको मेनली a और b का मान निकाल के इसमें रख देना है। बताइए a का मान जब आप निकालिएगा तो x के जगह 2 रखना है, तो x के जगह 2 रखना है, तो इसे हटा के चलना है, बिकॉज यहाँ पे यदि 0 कर देते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसे हटा के रखना है। तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखना है, 2 माइनस 3 बाय 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बाय माइनस 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू 1। और देखिए b का मान क्या है बाबू, b का मान निकालने के लिए आपको x की जगह 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे ना x की जगह 3 रखी, तो इसे आपको हटाना होगा। सॉरी, x की जगह 3 रखना है b का मान निकालने के लिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 बाय 3 माइनस 2, ये हो जाएगा। बताइए 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 जाएगा तो 1 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए a और b का मान आपको पुट कर देना है। माइनस 1 आएगा, a का मान माइनस 1 है, b का मान 3 है, तो पहले पॉजिटिव वाला लिख दो, लॉग मॉड x माइनस 3। बताओ आपने पढ़ा होगा m log n, ये log n ये जो गुना है ये पावर में आ जाता है। माइनस log mod x माइनस 2 प्लस c। बताइए log m माइनस log n तो होता है log m बाय n। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 4। वन बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 4 dx। 1 बाय एक्स का स्क्वायर 4 है, तो 2 का स्क्वायर dx। तो बताइए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इसे देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं,
इसका आंसर भी a log mod x प्लस 2 प्लस b log mod x माइनस 2 प्लस, आंसर भी फाइनल है लेकिन a और b के बिना। तो a और b का मान निकाल के इसमें आप रख दो। बताइए a का मान निकालना है तो x की जगह -2 रखना पड़ेगा, -2 x की जगह, इसमें नहीं ना, ये हो जाएगा -2 1 बाय -4। b का मान निकालना है तो x की जगह +2 रखना है, मतलब इसको हटा देना है, तो 1/2 + 2 1/4। मतलब a के जगह -1/4 और b के जगह +1/4 रख देना। पहले पॉजिटिव वाला लिखो, कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों में है ना 1/4, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखिए, log mod x माइनस 2 माइनस log mod x प्लस 2 प्लस 3, ये 1/4, बताइए log m माइनस log n, log m बाय n, m के जगह पे x माइनस 2 है और n के जगह पे x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ना गया, 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx ना। तो देखिए नोमिनेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर दोनों सेम है, ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के टर्म में मैंने बोला था कि आपको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, अर्थात अंश में हर से भाग दें और तब वो पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर फंक्शन के फॉर्म में आ जाता है। तब उसके बाद जैसे अभी बनाए अपने क्वेश्चन उसी टाइप से बनाते चल जाना है। देखिए सबसे अच्छा तरीका है भाग देने से अच्छा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जैसे भाग दीजिएगा तो भी वही बात होगा, तो जो टर्म्स है ना वही टर्म्स ऊपर लिख दो, बिकॉज पावर देखिए एक्स का स्क्वायर, तो पहले ये सब टर्म लिख दो आप ऊपर, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब बताइए अब नोमिनेटर में क्या था क्या नहीं था, जो था वो तो लिखना ही होगा, जो नहीं था तो उसमें जोड़ या घटाना पड़ेगा। बताइए एक्स का स्क्वायर है, ऊपर था तो यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ पे +1 है, -5x तो है नहीं, मतलब क्या x वाला टर्म है ही नहीं, -5x है, आप +5x लिख दो, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ पे +1 ही था लेकिन यहाँ पे +6 है, तो एक्स्ट्रा में क्या है बाबू, एक्स्ट्रा में 5 है ना, तो 5 को आप घटा दो। अगर यकीन नहीं है तब देखिए -5x प्लस 5x कैसे 6 माइनस 5 1 आ गया, अर्थात एक्स स्क्वायर जो कहते हो -5x प्लस 5x कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 5 1 आ गया। अब इसे आप क्या करो पार्ट वाइज कर दो, ये बाय ये बाय ये, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 5 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
तो आपको भी पता है ये कट जाएगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 5 कॉमन ले लीजिएगा ना, इधर बचेगा 5 और 5 कॉमन ले ही लिए तो बचा x माइनस 1। तो ये अभी जस्ट आप तोड़े थे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। तो x प्लस 5 a बाय x माइनस 2 प्लस b बाय x माइनस 3 dx। तो x प्लस 5 a log mod x माइनस 2 b log mod x माइनस 3 प्लस c। तो x प्लस 5 ए का मान आप रख दो, ए का मान तो पता है नहीं, तो ए का मान पता करने के लिए ए का मान पता करना है तो x की जगह 2 रखिएगा। तो इसे हटा के, बिकॉज इसी को ना 0 से कैट करते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, x माइनस 2 है ना, तो x की जगह 2 रखना है। इसे हटा के क्या होगा बाबू, 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 3, 1 बाय माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब b के जगह देखिए, b का मान निकालना है तो x की जगह 3 रखिएगा, इसे हटा के ना तो 3 माइनस 1 बचेगा, इसमें रखना है 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 बराबर क्या 2। अब आप a का मान माइनस 1 और b का मान 2 रख दो। सॉरी, x माइनस 3 है, तो इधर x प्लस 5 इंटू, देखिए यहाँ 2 है, गुणन है, ये पावर हो जाएगा ना, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखो तब निगेटिव वाला लिखना। ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3 का पावर 2 हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x माइनस 2 x प्लस 5 लॉग मॉड m माइनस n, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाय n होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी दिक्कत हो फिर मैं इसका वीडियो, इस एक्सरसाइज का वीडियो मैं अपलोड करूँगा ही, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप उसको देख लेना है। ये नहीं कि आप बनाओ नहीं, प्रैक्टिस करो नहीं, डायरेक्टली आपको वीडियो देख लेना है, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको खुद से प्रैक्टिस कर देना है, 2-3 बार बनाना है, तब जाके आप प्रॉब्लम हो रही है तब आप जाके वीडियो को देखो।